नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, एसआई, एक्साइज, झारखंड पुलिस और झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में मैं झारखंड की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड में कुल मान्य जनजातियां कितनी हैं? यानी झारखंड में कुल कितनी जनजातियां मान्य हैं? ऑप्शन ए 20, बी 25, सी 30 और डी 32। तो झारखंड में कुल मान्य जनजाति जो है वह कितनी है? 32 जनजातियां है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड की कितनी जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? तो झारखंड की कितनी जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? ऑप्शन ए 23, बी 24, सी 28 और डी 32। तो झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में कुल जनजाति है 32, जिसमें से 8 जनजाति वे क्या है? आदिम जनजाति है। 8 जनजाति क्या है? आदिम जनजाति है। तो क्या बच गया? 24, यानी 24 जनजाति जो बच गए हैं वो क्या है? प्रमुख है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 24। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है? यानी आदिम जनजातियों की संख्या है क्या है? तो कुल 32 जनजाति हैं, जिसमें से मुख्य कितना है? तो 24 है। तो कुल कितना बच गया? तो कुल 8 जनजाति जो बच गई वो क्या है? तो आदिम जनजाति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? ऑप्शन ए निग्रोटो, बी मंगोलायड, सी प्रोटो ऑस्ट्रोलायड और डी भूमध्यसागरीय। तो झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं वो किस प्रजाति की है? तो वह है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य गठन के समय कुल अनुसूचित जनजाति समुदाय थे। यानी झारखंड राज्य का जब गठन हो रहा था, कब हो रहा था? तो 15 नवंबर 2000 को। उस समय झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति थी? ऑप्शन ए 30, बी 32, सी 28 और डी 29। तो झारखंड राज्य के गठन के समय झारखंड में कुल 30 जनजातियां थीं और उसके बाद 2 जनजाति और ऐड हो गई। कब? तो 2003 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड राज्य के गठन के बाद किन 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल किया गया? यानी झारखंड राज्य का जो गठन हुआ उसके बाद कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया? तो गठन के समय कुल कितना था? 30 था और बाद में 2 रखा गया था। तो ये 2 कौन से हैं? ऑप्शन ए बेदिया एवं पहाड़िया, बी बैगा एवं गुड़ाइत, सी कोल एवं सबर और डी सबर एवं माली। तो जो 2 जनजाति बाद में जोड़ा गया, बाद में कब? 2003 में जोड़ा गया। तो वो कौन था? तो वे जनजाति कौन थे? कोल और सबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह है। यानी झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह कौन सा है? ऑप्शन ए उरांव, बी मुंडा, सी लोहरा और डी संथाल। तो
तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति है वह कौन है? संथाल है। कौन है? तो संथाल है। इसकी संख्या लगभग झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उन जनजातियों में सबसे ज़्यादा है, लगभग 35% के आसपास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं? कौन सा जनजातीय समुदाय जो है वह द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? ऑप्शन ए कोरबा, बी बैगा, सी खरवार और डी चेरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोरबा। यानी कोरबा जनजाति जो है वह द्रविड़ प्रजाति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? यानी भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 भागों में बांटा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए आदिकाल से रहने वाले लोग, बी मध्यकाल से रहने वाले लोग, सी आधुनिक काल से रहने वाले लोग और डी इनमें से सभी। तो आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिवासी, इसी में आंसर भी छिपा हुआ है। आदिवासी मतलब क्या? आदिकाल। क्या? आदिकाल मतलब बहुत समय पहले के लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल से रहने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड की जनजातियों को किसने आदिम जनजाति कहा? यानी झारखंड की जनजाति को किसके द्वारा आदिम जनजाति कहा गया? किसके द्वारा आदिम जनजाति कहा गया? ऑप्शन ए वेल्स, बी गियरसेन, सी धुरे और डी हट्टन। तो झारखंड की जनजातियों को आदिम जनजाति किसने कहा था? तो आदिम जनजाति कहा हट्टन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हट्टन। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? यानी झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है या ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जनजातियों के मध्य में एक ऐसी सामाजिक सत्ता है तो पितृसत्तात्मक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पितृसत्तात्मक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं, बी जनजातीय परिवार साधारण एक विवाही होते हैं, सी इसमें दहेज प्रथा तथा बाल विवाह प्रायः नहीं होता है और डी इसका या इनका समाज लिंग भेद की इजाज़त देता है। तो जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है असत्य। तो जनजातीय परिवार प्रायः क्या होते हैं? एकल होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। जनजातीय परिवार साधारण एक विवाही होते हैं, ये भी सही है। और इसमें दहेज तथा बाल विवाह प्रायः नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इनका समाज लिंग भेद की इजाज़त देता है, ये क्या है? ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ही क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? यानी जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धूमकुड़िया क्या है? ऑप्शन ए पंचायत स्थल, बी पूजा स्थल, सी युवा गृह और डी शमशान स्थल। तो जनजातीय समाज में धूमकुड़िया क्या है? धूमकुड़िया एक युवा गृह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी युवा गृह। तो धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह होता है? तो धूमकुड़िया जो होता है वो उरांव, किसका? तो उरांव जनजाति का युवा गृह धूमकुड़िया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनजाति अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। यानी जनजाति के लोगों का
जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी वन उत्पाद संग्रह और डी शिल्पकार। तो जनजातियों में वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो मूल आधार है कृषि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोरियन समूह में आते हैं? ऑप्शन ए मुंडा, बी हो, सी भूमि, भूमिज होगा, और डी उपयुक्त सभी। यानी भाषा की दृष्टि से किससे? तो भाषा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है वह कोरियन समूह में आती है? किस समूह में? तो कोरियन समूह में आती है। तो मुंडा भी कोरियन समूह में आती है, हो भी कोरियन समूह में आती है और भूमिज भी कोरियन समूह में आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? यानी झारखंड के अधिकांश जो जनजाति है, इन जनजातियों में विवाह की कैसी व्यवस्था है? ऑप्शन ए गोत्र अंतर्विवाहित, बी गोत्र बहिर्विवाही, सी जनजातीय बहिर्विवाही और डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की अधिकांश जनजातियों में जो है वह क्या है? एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है, यानी गोत्र बहिर्विवाही होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोत्र बहिर्विवाही। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? यानी झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में, किसमें? लगभग सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना कैसी? तो सामाजिक संरचना की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन ए गोत्र, बी उपगोत्र, सी जाति और डी लाइनेज। यानी सामाजिक संरचना किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? इनके में जो समाज की जो संरचना होती है उसमें एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसकी उपस्थिति से ही इन लोगों की समाज की संरचना हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गोत्र। यानी गोत्र के आधार पर ही इन लोगों की सामाजिक संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता? यानी झारखंड के किस जनजाति में, झारखंड के किस जनजाति में क्या नहीं पाया जाता? गोत्र। ऑप्शन ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा और डी पहाड़िया। तो झारखंड की किस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है? तो पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है? यानी झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातियों की भाषा क्या है? ऑप्शन ए संताली, बी मुंडारी, सी कुड़ुक और डी हो। तो झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है? तो संथाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाली। क्वेश्चन नंबर 21 है, संथाल की जनजातियां पूर्णतः बहिर्विवाही है। इस बहिर्विवाही का तात्पर्य है? ऑप्शन ए समान गोत्र में विवाह करना, बी समान गोत्र में विवाह नहीं करना, सी एक से अधिक बार विवाह करना और डी इनमें से सभी। तो संथाल की जो जनजातियां हैं उसमें पूर्णतः बहिर्विवाही होती है। इस बहिर्विवाह का संबंध क्या है? मतलब इस बहिर्विवाह का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना, यानी अलग अलग गोत्र में विवाह करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समान गोत्र में विवाह नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय पुरातत्व असुर शब्द का प्रयोग झारखंड में किस जिले के लिए हुआ? यानी भारतीय पुरातत्व के द्वारा असुर शब्द का प्रयोग किया गया जो झारखंड के किस जिले के लिए प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन ए रांची, बी गुमला, सी लोहरदगा और डी उपरोक्त सभी। तो असुर शब्द का जो प्रयोग हुआ था वह किसके लिए हुआ था? रांची के लिए भी हुआ था, गुमला के लिए भी हुआ था और लोहरदगा के लिए भी हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23,
संविधान में अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? यानी संविधान में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को किस अनुच्छेद, आर्टिकल बताना है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 302, बी 342, सी 324 और डी 341। तो एसटी अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 242 में उल्लिखित किया गया है या परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 342 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंगबोंगा का किस जनजाति का मुख्य देवता है? यानी सिंगबोंगा जो है वह किस जनजाति का मुख्य देवता है? ऑप्शन ए संथाल, बी मुंडा, सी हो और डी उपरोक्त सभी। तो सिंगबोंगा एक देवता है जो कि किसके लिए प्रमुख है? मुख्य देवता किनके किनके हैं? तो ये संथाल के लिए भी हैं, मुंडा के लिए भी हैं और हो के लिए भी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए सिंगबोंगा मुख्य देवता हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, खोटा की वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग खोटा की वीडियो नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे छाहर पुस्तक की वीडियो, अजगर की वीडियो, चाबी काठी की वीडियो और डाह नाटक की वीडियो जो नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।